नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है और अगले हफ्ते यहां पर वोटिंग होनी है, यानी कि 17 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए आपस से जोरदार तरीके से संघर्ष कर रही है और तो और आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे अन्य दलों की ओर से भी कड़ी चुनौती पेश करने की पूरी कोशिश यहाँ की जा रही है। इन तीनों दलों ने 2018 में भी यहाँ पर चुनौती पेश की थी। जिस तरह से अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में ये तीनों दल भाजपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से 2018 में भी इन्हीं दलों ने भाजपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की थी। लेकिन बड़ा कमाल दिखा पाने में ये पार्टियां नाकाम रही थी। आप और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दल तब नोटा से भी कम वोट हासिल कर सके थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कई क्षेत्र दलों ने चुनौती पेश की थी। इनकी वजह से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय तो कहीं पर चतुष्कोणीय हो गया था। इस साल अप्रैल में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने फिर से यहां से चुनौती देने के लिए तैयार खड़ी है पार्टी। और अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी से जुड़े कई नेता लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। पार्टी ने एमपी में इस बार 66 उम्मीदवार उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाने के बाद 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने 178 सीटों पर अपनी चुनौती पेश की है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस को कई सीटों पर कड़ी चुनौती देने में सक्षम है। वहीं 5 साल पहले हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों में से 208 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि एक भी सीट पर वो दूसरे नंबर पर भी नहीं रही। लेकिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। पार्टी की स्थिति इतनी खराब थी कि 260 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। आम आदमी पार्टी की तरह ही समाजवादी पार्टी की स्थिति भी खास अच्छी नहीं रही। हालांकि सपा ने तब के चुनाव में 52 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिसमें एक सीट पर जीत मिली तो 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। ऐसे ही सपा 2013 से थोड़े ही ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। लेकिन अब जो हाल है यहाँ पर ये है कि 2018 में जिस तरीके से इन क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दी थी, उसी तरह से एक बार फिर से 2023 में भाजपा और कांग्रेस को ये पार्टियां चुनौती देने वाली हैं। और देखना ये होगा कि कितनी हद तक ये पार्टियां भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में यहाँ पर सक्षम रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।